हेलो बच्चों। आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, उसको हम आगे बढ़ाते हुए हम उसका पार्ट 2 करते हैं। पर इससे पहले हम बच्चों ये देखते हैं कि हमने अब तक इस चैप्टर में क्या क्या सीखा। ठीक है बच्चों। प्रीवियस क्लास में हमने क्या सीखा? मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक पोल्स। याद होगा, कुछ पढ़ा होगा कुछ बच्चों ने। मैग्नेटिक पोल्स, तो बच्चों मैंने आपको बताया था मैग्नेट के दो पोल होते हैं, हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल जो है अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ रहता है, और साउथ पोल अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ पोल की तरफ रहता है। ये भी मैंने आपको बताया था डिटेल में। फिर वन ईच, ये जो दो पोल है इनमें से एक जो है इसके एंड पॉइंट पे होता है। जो दो एंड पॉइंट होंगे, हर चीज के दो एंड पॉइंट होते हैं, तो एक एंड पॉइंट पे नॉर्थ होगा, दूसरे पे साउथ पोल होगा। सेम पोल्स ऑफ टू मैग्नेट रिपेल ईच अदर, मैंने आपको बताया था सेम पोल रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ आपस में रिपेल करेंगे अगर हमारे पास दो मैग्नेट है तो। फिर बच्चों मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो बच्चों उसका मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको बताया, द रीजन सराउंडिंग ए मैग्नेट, मैग्नेट के आसपास जो एरिया इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड, जहां तक हम उस मैग्नेट की फोर्स, मैंने आपको बताया था अगर हम कोई आयरन की नेल या कुछ रखें और एक डिस्टेंस से मैग्नेट उसको अपनी तरफ खींच लेता है अपने आप फोर्स से, और जब थोड़ी दूर रखते हैं तो नहीं खींच पाता, तो उसकी एक लिमिट होती है, एरिया होता है जहां तक मैग्नेट का इफेक्ट होगा। तो वही वो कह रहा है, जहां तक हम उसकी फोर्स मैग्नेट की डिटेक्ट कर सकते हैं वो एरिया मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड का बच्चों मैंने आपको बताया था इसकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। मींस ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने आपको बताया था वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिर आया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक वो जो पैटर्न है वो, तो ये वो क्या कह रहा है, द लाइंस अलोंग विच आयरन फीलिंग्स अलाइन देमसेल्फ, जिस लाइन में आयरन फीलिंग्स अपने आप को अलाइन कर लेती हैं जिस पैटर्न में, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। द फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब एक फील्ड लाइन दूसरे फील्ड लाइन को नहीं इंटरसेक्ट कर सकती। ठीक है ना, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगी वहां पर जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है उसकी एक ही डायरेक्शन होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की मल्टीपल डायरेक्शन ही होती, एक ही डायरेक्शन होती है एक पॉइंट पे, तो दो लाइनें क्रॉस करेंगी तो उसकी क्या होगा, डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगी। जैसे देखो मैं आपको अगर एग्जांपल दे के डायग्राम दे के समझाऊं तो क्या होगा बच्चों, अगर मान लिया ये एक मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, और एक है दूसरी मैग्नेटिक, वैसे तो क्या होना चाहिए, ऐसे 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 इसके साथ साथ चलनी चाहिए। मान लिया कोई मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे जा रही है, क्या होगा इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहे यहां पर हो चाहे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पर हो, दो जगह क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या हुई, एक केस में तो एक केस में तो डायरेक्शन ऐसे हो रही है मैग्नेटिक फील्ड की, और ये ऐसे जा रही है तो ऐसे हो रही है, तो दो नहीं हो सकती ना, ऐसे यहाँ पे ऐसे जा रही है तो ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड को, यहाँ पे ऐसे है, तो दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, एक ही डायरेक्शन होगी, तो मैग्नेटिक लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके बच्चों। फिर हम
आगे है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है? तो बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ रिलेटिव होती है। कोई एक मैग्नेट है, उसकी फील्ड कहीं की स्ट्रेंथ कहीं पे, इसकी कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती। जिन चीजों की कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती तो वो रिलेटिव हम बोलते हैं कि इससे ये बड़ा है, इससे ये छोटा है, लाइक दैट, रिलेटिवली। सो एक जगह पे मैग्नेट की स्ट्रेंथ कम है, एक जगह पे ज्यादा है। तो किस पे डिपेंड कर रही है वो? जितना मैग्नेट के पास होंगे हम, तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जितना मैग्नेट से दूर होंगे उतना हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। और मैंने आपको बताया था स्ट्रेंथ जो होती है मैक्सिमम होती है एट द पोल, है ना। हमने एक बार मैग्नेट हमने ड्रॉ किया था, तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि ये बार मैग्नेट है, तो मैक्सिमम जो है यहाँ होती है। ये नॉर्थ पोल है माना, ये साउथ पोल है, तो मैक्सिमम यहाँ इस जगह होती है एट द पोल्स। क्यों? क्योंकि हमने देखा था सब लाइनें जो है यहाँ से ऐसे गई, यहाँ आई, नॉर्थ से जाती है, नॉर्थ से ऐसे आई, तो सब लाइनें यहाँ पोल पे आके मर्ज करती हैं। तो मैक्सिमम लाइंस जो है पर यूनिट एरिया कहाँ होंगी? पर यूनिट एरिया यहाँ पे तो इतने बड़े एरिया में 3 लाइनें हैं, और यहाँ पे इतने छोटे से एरिया में 3 लाइनें हैं। तो क्या कहता है स्ट्रेंथ कैसे? क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा क्लोज कहाँ होंगी? नियर दी पोल्स, तो वहां पे स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। फिर बच्चों आगे हमने बताया, फिर हमने देखा कि अब जो एक्चुअल चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो हमने आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किसी सर्किट में, तो उस सर्किट की वायर के पास हम कंपास लेके जाते हैं मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट होती है। मैंने आपको बताया था अगर हम डायरेक्शन करंट की बदल देते हैं, ऑपोजिट कर देते हैं, तो डिफ्लेक्शन भी ऑपोजिट साइड चला जाता है। डायग्राम में मैंने दिखाया था। सो इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई करंट फ्लो करेगा किसी कंडक्टर में से, वायर में से, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, और वो उसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, अगर करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, एक स्ट्रेट कंडक्टर है, मीन स्ट्रेट कंडक्टर मीन्स एक वायर है, तो इसके आसपास इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके आसपास क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम कोई कार्डबोर्ड, मैंने आपको दिखाया था, कोई कार्डबोर्ड हम रखते हैं, तो ये कार्डबोर्ड के ऊपर हम आयरन फाइलिंग्स डाल दें, तो क्या है वो ऐसे ऐसे सर्कुलर शेप में उनका पैटर्न बन जाता है, सर्कल बन जाते हैं। तो वो क्या है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मैंने आपको बताया था। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मीन्स सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस। सो क्या कहता है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर मीन स्ट्रेट वायर या कोई कुछ भी हो सकता है, देन द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो पैटर्न है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, विल बी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। और पोजीशन ऑफ द कंडक्टर कहाँ पे होती है? इज एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना। ये कंडक्टर है, इसके सेंटर में मीन्स यहाँ पे इन सर्कल्स का सेंटर ये है, तो ये पोजीशन ऑफ द कंडक्टर इसके सेंटर में है। ओके, कई जगह तुम ये भी पढ़ सकते हो कि एक्सिस ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल की एक्सिस, कोई सर्कल है तो इसकी एक्सिस कहाँ से पास होगी? इसके सेंटर में से, तो कंडक्टर इज एट द एक्सिस ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ऐसे भी हो सकता है लिखा हुआ कहीं। ओके, एक्सिस मीन्स द लाइन पासिंग through the center of the circle and perpendicular to the plane of the circle। जिस प्लेन में सर्कल है उसके परपेंडिकुलर, और लाइन जो है उस प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होती है, तो एक्सिस कहलाती है सर्कल की। ओके, वर्टिकल एक्सिस। स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड इज मैक्सिमम नियर द कंडक्टर, ये भी हमने अब आपको बताया था। फील्ड के जैसे जैसे दूर हो जाएंगे, तो वायर के जैसे जैसे दूर हो जाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, स्ट्रेंथ उसकी कम होती जाएगी, और मैक्सिमम होगी नियर दी कंडक्टर कैरिंग करंट। तो फिर बच्चों राइट हैंड थंब रूल,
अब ये है कि अब ये जो मैग्नेट ये सर्कल है, अब ये सर्कल जो मैग्नेटिक फील्ड बनी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में से एक सर्कल कोई है, अब इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती है ना, या मैं दूसरा ड्रॉ करूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती है ना, ऐसे भी हो सकती है, क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। ये क्या है? दिस इज क्लॉकवाइज, घड़ी जैसे जाती है, और ये है एंटी क्लॉकवाइज। एक क्लॉकवाइज है, दूसरी एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो अब कैसे पता चलेगा सर्कल में किधर है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की? तो ये पता करने के लिए हमने क्या यूज करते हैं? राइट हैंड थंब रूल। मैंने आपको बताया था राइट हैंड थंब रूल में थंब को हम करंट की डायरेक्शन में करते हैं, और जो हमारी 4 फिंगर्स जो बची, जो वो कर्ल कर लेते हैं, तो जो डायरेक्शन में कर्ल हो रही होती है फिंगर्स, वो डायरेक्शन किसकी हो जाती है? मैग्नेटिक फील्ड की। तो राइट हैंड थंब रूल है ना, टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट पासिस थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर से करंट पास हो रहा है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल से पता चलती है। इसको हम मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल भी बोल देते हैं। मतलब हमारे पास कोई कॉर्क है और या हमारे पास कोई स्क्रू है, उसको हमें कॉर्क के अंदर करना है, तो हमें एक डायरेक्शन में घुमाएंगे, और स्क्रूज को बाहर निकालना है कॉर्क से, तो हमको उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में, तभी वो बाहर आएगा स्क्रू। तो ये है कि जिस डायरेक्शन में हमने स्क्रू को घुमाया, वो डायरेक्शन तो हो जाएगी किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्क्रू को घुमाएंगे, और जिस डायरेक्शन में स्क्रू ऊपर आ रहा है, बाहर आ रहा है या अंदर जा रहा है, तो वो डायरेक्शन हो जाएगी करंट की। तो ये इजी नहीं होता है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल यूज करना। राइट एंड थंब रूल यूज करना ज्यादा बेनिफिट जल्दी से हो जाता है। तो इसको हम यूज करेंगे, या तुम लोग जब भी प्रॉब्लम आए कुछ समझने के लिए, तो राइट एंड थंब रूल ही यूज करना। ओके बच्चों, फिर है लूप। ये तो पहले हमने पढ़ा करंट कैरिंग ए थ्रू पासिंग थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। अब है करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। अगर लूप हमारे पास एक कोई सर्कुलर लूप है, ऐसे लूप समझते हो ना, गोल 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 जो है, तो अगर कोई लूप है उसमें से करंट पास हो रहा है तो क्या होगा? तो मैंने आपको उसका डायग्राम बताया था, मैग्नेटिक फील्ड कैसे पास होगी। तो मैंने आपको उसमें दिखाया था ना डायग्राम में, कि अगर कोई लूप है, ऐसे लूप है, और इसमें से करंट पास हो रहा है ऐसे, किसी तरह, तो ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पैदा होंगी, फिर बीच में स्ट्रेट हो जाएंगी लाइंस, फिर इधर उल्टी हो जाएंगी ऐसे, और डायरेक्शन डिपेंड करेगी करंट से। ये हम राइट हैंड थंब रूल यूज करके निकाल सकते हैं। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड अब है कि अगर ये एक की बजाय बहुत सारी लूप है, मतलब एक कोई वायर है उसको हमने ऐसे ऐसे ऐसे, एक कोई वायर को हमने, ये कोई वायर है, सॉरी ये कोई वो है, छोटा सा एक पीस है, वुडन है या आयरन है, किसी भी मेटल का है कुछ, इसके ऊपर हम ये ऐसे ऐसे वायर लपेटते हैं ऐसे ऐसे, है ना, यूनिफॉर्म एरिया थिकनेस का ये, तो ये लूप हो गया। एक ही वायर को हम लपेटते जा रहे हैं, तो करंट जो है हर वायर में से हर जगह सेम करंट फ्लो करेगा, ऐसे ऐसे करंट फ्लो करेगा, तो हर लूप से एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी ऐसे वाली, ये वाली। तो कई लूप्स हैं, तो जितने लूप्स होंगे उतने ही टाइम्स करंट हो गया, और उतने ही टाइम्स क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। तो यही हमने लिखा है, इफ देयर आर एन लूप्स ऑफ ए वायर, अगर कोई वायर जिसमें से करंट पास हो रहा है उसके एन लूप्स हैं, देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी विल हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हर लूप से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, हर लूप की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और
मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि सेम करंट पास हो रहा है ना, और सेम डायरेक्शन में हो रहा है करंट। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड हर लूप की ऐड हो जाएगी। तो अगर n लूप्स हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी n टाइम्स हो जाएगी। ओके, अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी n एक लूप से जितनी होती है उसके n टाइम्स हो जाएगी। तो बच्चों ये तो हो गया अब तक हमने जो जो पढ़ा था इसमें चैप्टर में। अब बच्चों अब हम नेक्स्ट करेंगे, क्या करेंगे अब हमने थोड़ा लूप का आइडिया ले लिया, तो अब हम करेंगे बच्चों एक और नई चीज सीखेंगे, वो होगा सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है? SOLENOID, सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड वही होता है जो मैंने ऊपर डायग्राम बनाया कि हमारे पास कोई एक सिलेंड्रिकल पीस है, किसी मेटल का है या कोई भी है, ये एक सिलेंड्रिकल पीस है। ओके, हॉलो भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है अंदर से। ओके, इसके ऊपर हमने वायर लपेट दी, ऐसे 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 हमने इसके ऊपर राउंड एक वायर लपेट दिया, ठीक है। और इसमें से हमने ये वायर को हमने क्या किया, किसी बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। ये वायर को हमने ऐसे जोड़ा, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, करंट ऐसे फ्लो होगा, ऐसे जाएगा और इधर से बाहर आएगा। तो क्या होगा, हर लूप में से करंट जाएगा तो हर लूप से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी जैसे मैंने ऊपर बताया, और हर मैग्नेटिक फील्ड हर लूप की आपस में ऐड होती जाएंगी, तो हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड इसी को कहते हैं कि अगर हम एक वायर के ऊपर लूप, किसी वायर का लूप बनाते हैं और उसमें से करंट पास करते हैं तो वो सोलेनॉइड बन जाता है। ओके, सो ये हो गया सोलेनॉइड क्या होता है। तो सोलेनॉइड के बहुत यूजेस हैं, आगे हम सीखेंगे जब तुम बड़ी क्लास में जाओगे सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड के कहाँ कहाँ यूज होते हैं। अभी जस्ट एक आइडिया है कि ऐसे सोलेनॉइड होता है जिससे हम क्या जनरेट कर सकते हैं, उसमें से करंट पास करके हम बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकते हैं। अच्छा, अगर बच्चों ये सोलेनॉइड अंदर से हॉलो है, ये सोलेनॉइड क्या है, ये अगर मान लिया, अच्छा हाँ उससे पहले ये सोलेनॉइड में से जब करंट पास हो रहा है तो, सॉरी, ये सोलेनॉइड में से जब करंट पास हो रहा है तो क्या होगा, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की भी कोई डायरेक्शन होगी, कोई पैटर्न होगा। मान लिया ये कोई ये जो है इसमें, ओके, ये कोई पैटर्न होगा, इसका कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड का? भाई मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ तो हम समझ गए कि जितने लूप्स होंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। अब ये क्या होगा, इसका जो, अगर हम इसके आसपास आयरन फाइलिंग्स फेंकेंगे तो उसका पैटर्न कैसा बनेगा, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक मैग्नेटिक लाइंस का क्या पैटर्न होगा, इज सिमिलर टू द पैटर्न ऑफ ए बार मैग्नेट का जैसे पैटर्न था वैसे ही इसका पैटर्न बनेगा। बार मैग्नेट का कैसा पैटर्न था, अगर तुम्हें याद है तो, नहीं याद है तो मैं दोबारा बता देता हूँ, है ना। बार मैग्नेट का पैटर्न हम ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ भी नहीं करते, चलो यहाँ से ले लेते हैं। बार मैग्नेट का पैटर्न मैंने आपको बताया था, है ना, फिर भी दोबारा कर देते हैं। तो बार मैग्नेट का पैटर्न कैसा है, ये ऐसा होता है ना, ये बार मैग्नेट का पैटर्न है, ठीक है, ये बार मैग्नेट का पैटर्न होता है।
तो ये पैटर्न किसका है? बार मैग्नेट का। ओके बच्चों, सो इसमें क्या है, फिर रिपीट करते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था बार मैग्नेट के पैटर्न में भी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो हम कहाँ से मानते हैं, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से जाती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ बाहर, और अंदर इनसाइड द बार मैग्नेट फ्रॉम साउथ। ऐसे आई तो घूम के यहाँ पहुंचेगी ना नॉर्थ में। तो अंदर कैसी होगी? इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। आउटसाइड द मैग्नेट इसकी डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, यहाँ भी सब जगह देख लो अवे फ्रॉम नॉर्थ जा रहा है। यहाँ देखो ये टूवर्ड्स दी साउथ, इसको हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पे कहाँ जा रही है ये? टूवर्ड्स साउथ पोल। और इधर क्या जा रही है ये? अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल जा रही है ना, अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल ये। ओके, और अंदर जो है यहाँ तो देखो कर्व्ड शेप है बाहर, यहाँ भी, पर बीच वाली एक देखोगे, ये वाली कौन सी वाली, मैं रेड से ड्रॉ करता हूँ। बीच वाली देखोगे तो ये स्ट्रेट है, ये देखो स्ट्रेट जा रही है ना। तो अंदर जो है ये जो कर्व्ड है, बाकी बाहर कर्व्ड है, अंदर सारी स्ट्रेट होंगी। जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी सब स्ट्रेट होंगी। और मैंने आपको बताया क्या, मैग्नेटिक लाइंस कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, पर बहुत पास पास होंगी, और होनी भी चाहिए पास पास, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पोल्स पे सबसे ज्यादा होती है। सो ये सारी लाइंस होंगी पैरेलल टू ईच अदर। तो इनसाइड द बार मैग्नेट या इनसाइड द सोलेनोइड क्या हम लिख सकते हैं? इनसाइड द बार मैग्नेट, बार मैग्नेट हो या सोलेनोइड में भी, क्योंकि सोलेनोइड का भी सेम है, बार मैग्नेट और सोलेनोइड या सोलेनोइड हो, है ना, इनसाइड द बार मैग्नेट और द सोलेनोइड, द मैग्नेटिक लाइंस are parallel to each other and their direction, मैग्नेटिक लाइन की डायरेक्शन क्या होगी? एंड देयर डायरेक्शन इनसाइड द मैग्नेट बोल रहा हूँ इज फ्रॉम, कैसे शो करेंगे अगर शो करना हो तो, इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, है ना। तो ये तो हो गया बच्चों कि सोलेनोइड में भी जो मैग्नेटिक लाइंस ड्रॉ होंगी, पैटर्न बनेगा वो बार मैग्नेट की तरह बनेगा। अच्छा, अब मान लिया ये सोलेनोइड अंदर से हॉलो है। ओके, अंदर से हॉलो है, तो अगर बच्चों इस हॉलो सोलेनोइड के अंदर जो सोलेनोइड है ये वाला, ये है ना, ये सोलेनोइड में अगर हॉलो सोलेनोइड में, तो इन हॉलो सोलेनोइड इफ वी इंसर्ट, अगर हम उसके अंदर इंसर्ट कर दें क्या, पीस ऑफ आयरन, हम उसके अंदर एक आयरन का, सॉफ्ट आयरन का पीस, बहुत हार्ड नहीं, इफ वी इंसर्ट ए पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन, अगर हम उसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन का पीस रख दें तो क्या होगा? देन क्या होगा? द सॉफ्ट आयरन, पहले तो लोहे का पीस था, सॉफ्ट आयरन विल बिकम ए मैग्नेट। ठीक है, अब ये सॉफ्ट आयरन मैग्नेट कैसे बना कि एक सोलेनोइड के अंदर रखा, सोलेनोइड के अंदर हमने करंट फ्लो किया था उसके लूप में, है ना। तो ऐसे मैग्नेट को जो हमने बनाया, तो सच मैग्नेट इज कॉल्ड
मैग्नेटिक, इसको क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि करंट फ्लो करके बनाया ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक से, इलेक्ट्रो मीन्स करंट फ्लो किया, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो सॉफ्ट आयरन से जो मैग्नेट बना उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है बच्चों। तो फिर ये तो हो गया आपका सोलेनॉइड के बारे में। अब इसके बाद जो है, अब हम नेक्स्ट चीज पर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है क्या, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। इसके ऊपर अभी तो था करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, वो कह रहा है क्या, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर कहाँ पे, जब प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हमने कोई एक दूसरी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दिया। समझे बात, नहीं समझे? अच्छा, ऐसे समझाते हैं। ये कोई हमारे पास एक कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई। ओके, अब इसके आसपास हमने एक मैग्नेट रख दिया। मैग्नेट रख दिया मीन्स यहाँ पे हमने इसको हम ये एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, इसका इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, और इधर ये दूसरा मैग्नेट रखा, इसका ये साउथ, इन दोनों के बीच में रख दिया हमने इसको। तो इस मैग्नेट के कारण या इस मैग्नेट के कारण फील्ड होगी, हमें पता है। और ये जो कंडक्टर है जिसके अंदर से करंट आई फ्लो कर रहा है, तो हमें पता है कंडक्टर में से करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो हमारे पास क्या हो गया, एक तो मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के कारण, कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है उसके कारण है, और एक मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है क्योंकि हमने बाहर एक मैग्नेट रखा हुआ है उसके पास। तो और फिर क्या होगा, मैंने आपको ये भी बताया कि अगर कोई एक बार मैग्नेट है ना, ये कोई बार मैग्नेट है, दो मैग्नेट है, ये कोई एक बार मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और ये कोई दूसरा बार मैग्नेट है। अच्छा, इसको ना तुम ऐसे समझ लो, कंफ्यूज हो गए, नहीं तो कहोगे दो मैग्नेट कहाँ से आ गए। इसको तुम ऐसे समझ लो, इसको मैंने कैसे बना देता हूँ, कंफ्यूजन आएगा। क्योंकि अभी बहुत नन्हे मुन्ने बच्चे हो, तो कई चीजें होती हैं कंफ्यूजन करती हैं इस एज में। अच्छा, मैं एक जो है ना, बार मैग्नेट की जगह एक यू शेप का मैग्नेट, मैग्नेट की कोई भी शेप हो सकती है, इससे यू शेप का मैग्नेट रख देता हूँ ऐसा। ठीक है, ये यू शेप का मैग्नेट, इसका एक पोल नॉर्थ होगा, दूसरा साउथ होगा। ठीक है, ओके। अब बच्चों ये एक मैग्नेट है और इसका ये साउथ है, नॉर्थ है ना। तो क्या होगा, दो मैग्नेट है पास पास होंगे तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को या अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, ये डिपेंड करेगा, ये इधर कौन सा पोल है, इधर कौन सा। ऑपोजिट पोल होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, और सेम पोल होंगे तो रिपेल करेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के बीच में कोई फोर्स है। दो मैग्नेटिक फील्ड है तो उनके बीच में कोई फोर्स होती है ना। अगर दो मैग्नेट आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, देयर इज ए फोर्स बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टू मैग्नेट्स। उनके बीच में कोई फोर्स है, वो फोर्स अट्रैक्ट करे, रिपेल करे, कुछ कर रही है। तो ऐसे बच्चों, अब एक हमारे पास एक मैग्नेट है, बाहर से हमने रखा यहाँ पे, और एक हमारे पास जो है करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो दोनों के कारण अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है।
तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेगी, कुछ आपस में या तो अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी। मैग्नेटिक फील्ड को तो यही काम आता है। तो इसका मतलब क्या है, उनके बीच में फोर्स लगेगी। तो यही है कि फोर्स लगेगी, और जब फोर्स लगती है तो हमें क्या पता है, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड तो क्या होता है, तुमने पढ़ा है पिछली क्लास 9th क्लास में भी, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है, फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, और फोर्स भी कौन सी, अनबैलेंस्ड फोर्स है ना। अनबैलेंस मीन बैलेंस फोर्स नहीं, बैलेंस फोर्स तो बराबर कर देगी। अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, देन क्या होता है, इट कॉजेज मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ भी यही कहता है ना, जब तक फोर्स नहीं लगी बाहर से तब तक वो पड़ा है जैसे भी जिस स्टेट में है, चल रहा है तो चल रहा है, बैठा है तो बैठा है। पर जब अनबैलेंस फोर्स लग जाएगी तो रुकी हुई चीज चल पड़ेगी, तो इट कॉजेज मोशन और चेंज इन मोशन, मतलब चेंज इन मोशन, मतलब या तो रुका हुआ है तो चल पड़ेगा, या अगर चल रहा है तो और तेजी से या स्लो चलेगा, ब्रेक लगा देंगे, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा तो रुक जाएगी उस फोर्स से, तो मतलब कुछ होगा, मोशन में चेंज आएगा। अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ पे जब एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक कंडक्टर कैरिंग करंट रखा, उन दोनों के बीच में, दोनों के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई उससे कोई फोर्स लगी, तो फोर्स लगेगी तो मोशन होगी, मोशन होगी तो हमको क्या पता करना है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो हमको डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालनी है, तभी तो पता चलेगा ना कोई चीज किधर घूम रही है, तो हमको डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालनी है। अच्छा, मूव क्या करेगा, मूव करेगा कंडक्टर, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो, मैं एक मैग्नेट तो फिक्स है, मैं ये वाला नौ मैग्नेट जो लगाया हमने ये थोड़ा मूव करेगा, मूव क्या करेगा कंडक्टर, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगानी निकालनी है, फोर्स एक्टिंग ऑन दी करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग जो कंडक्टर है, कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसके ऊपर डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये हमें कैसे मिलेगी, इसके लिए भी एक रूल है। क्या रूल है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए हमारे पास है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा बच्चों ध्यान देना, लेफ्ट हैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, राइट हैंड नहीं, दूसरे उल्टा हो जाता है, कभी बच्चे बोलते लेफ्ट हैंड यूज कर लेते हैं राइट, लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल भी है, वो आगे हम बताएंगे कहाँ यूज होता है। पर यहाँ पे फोर्स निकालने के लिए ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, हमें क्या यूज करना है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब बच्चों ऐसे तो बताना मुश्किल है यहाँ पे, तो मैं तुमको डायग्राम से दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। तो ये हमारे पास एक डायग्राम है, तुम्हारी बुक का ही है, पर एक बार यहाँ बता देंगे तो तुम्हें समझने में इजी रहेगा। तो बच्चों देखो, उसने लेफ्ट हैंड यूज किया, तुम भी अपना लेफ्ट हैंड यूज करके देख सकते हो। देखो उसने क्या किया, लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स ली, एक थंब लिया, एक 4 फिंगर ली, और एक ये सेंटर फिंगर ली। तो कौन कौन सी ली, कौन कौन सी 3 फिंगर यूज करनी है, 3 फिंगर्स यूज करनी है, 3 फिंगर्स, 3 फिंगर्स यूज करनी है। ठीक है बच्चों, कौन कौन सी 3 फिंगर्स यूज करनी है, 3 फिंगर्स, 3 फिंगर्स कौन कौन सी यूज करनी है, एक तो थंब, किसका, लेफ्ट हैंड का, फिर 4 फिंगर,
फिर सेंट्रल फिंगर। ओके, ये सेंट्रल है। तो देखो ये थंब है, थंब को भूल जाओ फिलहाल। ये सेंटर फिंगर है, सी फॉर, ये सेंट्रल है, तो सी फॉर सेंट्रल, सी फॉर करंट। ऐसे याद रखना है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा किस कौन सी फिंगर को किस डायरेक्शन में रखना है। तो जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में सी फॉर सेंटर, सी फॉर करंट, तो सेंटर वाली को करंट की डायरेक्शन में रखना है। एफ फोर फिंगर, एफ फील्ड, तो ये इसको फोर फिंगर भी कहते हैं, तो इसको फोर फिंगर, ठीक है। एफ फॉर फोर फिंगर, एफ फॉर फील्ड, और थंब तो मोशन है। तो दो तुम्हें याद हमेशा रहेगा, क्या कि करंट को किधर रखना है, सेंटर फिंगर, सी सी, फील्ड को किधर रखना है, फोर फिंगर, एफ एफ। ओके, और तीसरा मोशन, तो तुम्हारे पास हमें मोशन निकालनी है, जबकि ये फील्ड कौन सी है, मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या फील्ड है, ये एफ फील्ड, ये जो फील्ड लिखा है ये कौन सी है, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो ये कौन सी है, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखो तीनों फिंगर्स को एक दूसरे के 90 डिग्री कर लो, तीनों फिंगर्स को ऐसे सेट करो, तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री हो, कोई किसी के पैरेलल नहीं, तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री। अब तुम जब भी तुम्हारे पास जैसे एग्जांपल आगे आएंगे, करंट को की डायरेक्शन में सेंट्रल फिंगर कर लो, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर फिंगर कर लो। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ। जैसे मैंने ऊपर जो बनाया था, अगर इधर रखना हो तो मैं फोर फिंगर को, तो फोर फिंगर इस डायरेक्शन में जाएगी, है ना, फोर फिंगर किधर जाएगी, इस डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ, ये डायरेक्शन होगी फोर फिंगर की, ये इस डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, तो ये फोर फिंगर। करंट ऊपर जा रहा है तो इधर क्या होगी, इधर ये सेंट्रल फिंगर, सेंट्रल फिंगर। और थंब जो है, अब तुम देख लो, अगर ये केस है, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है ना, और फोर फिंगर इधर जा रहा है, तो तुम अगर करोगे तो क्या आएगा, तुम्हारी थंब जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर आएगी, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर के अंदर आएगी, करके देखो। तो ऐसे हमको पता चलेगा, और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। और ये जो फोर्स होती है ये मैक्सिमम होती है जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन 90 डिग्री पे होती है। तो जो फोर्स होती है, अब आगे एक और चीज डायरेक्शन हमने सीख ली, और फोर्स मैक्सिमम कब होती है, आगे हमें और फार्मूलाज वगैरह अभी नहीं, अगली क्लास में आएंगे तब हम और चीजें सीखेंगे। पर फोर फिंगर मैक्सिमम कब होती है, तो हम लिख सकते हैं, ये तुम याद रख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज हाईएस्ट या मैक्सिमम, कब हाईएस्ट होती है, व्हेन दी डायरेक्शन, when the direction of when the direction of current, मैंने आपको बताया था, current is at right angle, to the direction of magnetic field। ओके, और तीनों तब मैक्सिमम फोर्स होती है, और उस वक्त हम जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो निकाल सकते हैं यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो बच्चों ये तो हो गया करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके यूजेस क्या हैं, क्या डिवाइसेस हैं जहां ये करंट कैरिंग कंडक्टर, तो क्या है, डिवाइसेस
डिवाइसेस मीन्स इक्विपमेंट जो हम यूज भी करते हैं, इन विच वी यूज, उसमें हम क्या यूज करते हैं, इन विच वी यूज की जगह लिख देते हैं वी प्लेस, क्या प्लेस करते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मोशन फोर्स पैदा होगी, फोर्स पैदा होगी तो मोशन होगी, मोशन होगी तो हमें कुछ मैकेनिकल वर्क मिलेगा, काम होगा, मोशन होगी। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ कहाँ यूज होता है। देखो, तो कौन कौन से डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रिक मोटर, कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसमें क्या होता है, एक मैग्नेट होता है और उसमें एक कंडक्टर होता है जिसके अंदर करंट फ्लो होता है। तो जब करंट फ्लो होता है तो कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगती है, वो कंडक्टर मूव करता है। तो मूव करने से, तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिक मोटर के बड़े सारे यूज हैं। जो भी चीज मोटर से चलती है, जो भी चीज मोटर चलाती है, कैसे, तुम्हारे पंखे, तुम्हारे पानी के वाटर पंप्स, ये जहां जहां, तो ये सब में क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर का यही काम है वहाँ। ओके, फोर्स लगती है कंडक्टर के ऊपर, वो घूमती है और जिसके कारण काम होता है ना, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिर और कहाँ यूज होता है, और लाउड स्पीकर्स में यूज होता है। लाउड स्पीकर में हम बात करते हैं ना, लाउड स्पीकर उसमें हम बात करते हैं ना, तो लाउड स्पीकर में क्या होता है, लाउड स्पीकर में हम बात करते हैं, मोशन पैदा होती है और वहाँ पे एक ये सारा मैग्नेटिक फील्ड होती है। और ओके, अब थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस होता है, मोशन से पहले मोशन होती है फिर करंट पैदा होता है लाउड स्पीकर में। तो ऐसी इलेक्ट्रिक जनरेटर, आगे हम पढ़ेंगे वो भी, इलेक्ट्रिक जनरेटर वहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर में मोशन पैदा हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है और करंट पैदा होता है। जनरेटर क्या करता है, करंट पैदा करता है। तो दोनों काम हो सकते हैं, या तो हम फोर्स पैदा कर सकते हैं या हम करंट पैदा कर सकते हैं। अगर हम फोर्स पैदा करेंगे तो चीज चलेगी, और अगर हम चलाएंगे चीज को तो करंट पैदा हो जाएगा। दोनों काम हो सकते हैं। ओके, तो माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, इनमें उल्टा वाला, और कई और जगह भी यूज होता है। फिर आपने एक यूज देखा होगा, इलेक्ट्रिक करंट का, कंडक्टर का, आपने मेडिसिन में यूज होता है, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, सुना होगा। आजकल एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे से रिजल्ट नहीं आता अच्छा तो MRI करवाते हैं। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये जस्ट तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए, MRI हॉस्पिटल्स में करवाने जाते हैं लोग, है ना, इंटरनल पार्ट्स के फोटो देखने के लिए, समझने के लिए कहाँ प्रॉब्लम है। सो बच्चों, ये तो हो गया हमारा ये कहाँ कहाँ करंट कैरिंग कंडक्टर हम यूज कर सकते हैं, या कहाँ कहाँ मोशन पैदा करके करंट मोशन करके हम करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। दोनों काम होते हैं। तो हम आगे सीखेंगे कैसे कैसे होता है। अच्छा, अब बच्चों इससे पहले हम आगे बढ़े, हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल करते हैं, जो हमने अब तक पढ़ा है उसको देखते हुए। तो पहले तो एक ये न्यूमेरिकल हम करते हैं, तुम्हारी बुक का ही करेंगे ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो बाद में। तो ये तुम्हारा बच्चों एक न्यूमेरिकल है, जस्ट समझाना चाहता हूँ मैं, और कुछ नहीं। कंट्रोल से बुक के भी बाद में करेंगे जो एक्सरसाइज में है, पर ये थोड़ा सा इससे तो ओके बच्चों।
तो ये है क्या है, एक करंट थ्रू हॉरिजॉन्टल पावर लाइन, कोई एक हॉरिजॉन्टल पावर लाइन है उससे करंट पास हो रहा है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो बच्चों जनरली क्या होता है, हम जब भी डायग्राम डायरेक्शन का करते हैं तो हम हमेशा अपने राइट राइट साइड में हम ईस्ट मानते हैं, लेफ्ट साइड में वेस्ट मानते हैं, और नीचे साउथ मानते हैं, और ऊपर नॉर्थ मानते हैं। ये कन्वेंशन है, यही फॉलो करते हैं हम लोग जब भी डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं। ओके, क्योंकि हमारा इंडिया में नॉर्थ ऊपर है। ओके, फिर तो एक करंट फ्लो कर रहा है, किधर कर रहा है, ईस्ट टू वेस्ट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, ईस्ट टू, ये करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। तो वो कह रहा है ये वायर है ईस्ट टू वेस्ट, वायर मतलब वायर भी ईस्ट टू वेस्ट जा रही है। वो कह रहा है इस वायर के, तो एक वायर है, ये ईस्ट है ये वेस्ट है, और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। तो अब ये स्ट्रेट वायर है, एक तो हो गया। वायर क्या है, वायर क्या होती है, स्ट्रेट होती है ना। तो ये क्वेश्चन किसका है, समझेंगे तो, करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर, करंट पासिंग थ्रू है, पासिंग थ्रू है स्ट्रेट कंडक्टर, है ना। पहला तो ये क्वेश्चन। अब हमें पता है कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनती है। पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, भूल गए, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये भी हमें पता है, सर्कल्स सर्कुलर होता है। अब ये है कि इसकी डायरेक्ट क्या होगा, क्लॉकवाइज होगी एंटी क्लॉक होगी, दो ही होता है। ये सर्कल है तो क्लॉकवाइज होगी। तो अगर हम ईस्ट की तरफ खड़े हैं और वेस्ट को फेस करते हैं, ईस्ट की तरफ से हम वेस्ट को फेस करते हैं, और तुम ड्रॉ करो करंट जा रहा है ना। तो जो वो जो है तुम्हारा, और ये सर्कल है, सर्कल सर्कुलर बन रहा है, तो क्या होगा, डायरेक्शन करंट ये होगी, है ना। और ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज हो गया ना। अब मान लिया तुम वेस्ट से देख रहे हो इसी सर्कल को, तो जब वेस्ट से देखोगे, उल्टी साइड से देखोगे, तो तुम उधर से देखोगे तो क्या दिखेगी, ये अ, अगर यहाँ ये तो है फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट, अब फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट, अब तुम वेस्ट की तरफ खड़े होके ईस्ट की तरफ फेस करो और इसी को देखो, तो क्या होगा, उधर से क्या दिखेगा, यही यही जो है क्या दिखेगा तुम्हें, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। उधर से यही सर्कल जब देखोगे तो क्या दिखेगा तुम्हें, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, ऐसे दिखेगा। तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो एक डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, दूसरी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बच्चों। सो ये तो हो गया आपका, ये तो हो गया एक क्वेश्चन समझने का। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, स्ट्रेट कंडक्टर है हम समझ रहे हैं, अब स्ट्रेट वायर है, वायर स्ट्रेट होती है, और उसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में हमको मालूम ही है कि या क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है बच्चों, बाकी तुम यहाँ पढ़ लेना। ओके, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये वाला। तो इसके बाद फिर हम अच्छा बच्चों, तो इसको हम करते हैं, इसको हम पूरा ले लेते हैं। इसलिए लेता हूँ ताकि जल्दी से क्लियर पिक्चर बन जाती है, खुद बनाएंगे तो क्लियर नहीं बनेगी। ओके,
ओके। अब ये जो है, अरे क्या गया रे, तू किधर भागा रे। ओके, तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन समझो। क्या कहता है, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल। तो इलेक्ट्रॉन, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मेरे उसने डायग्राम में दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है एज पर डायग्राम, टूवर्ड्स राइट, है ना, राइट की तरफ में। और इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, डाउनवर्ड, इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड जा रहा है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्ट, अब ये बताना है किधर फोर्स एक्ट कर रही है, राइट में होगी फोर्स, लेफ्ट में होगी, आउट ऑफ द पेज होगी, इनटू द पेज होगी। तो बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जिसके लिए मैंने ये क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया था कि चलो बताते हैं, कि ये इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड जा रहा है, इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड जा रहा है, इसको मतलब करंट कहाँ जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑपोजिट, है ना, मालूम है ना, मैंने बताया था, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होती है। ठीक है बच्चों, तो हम तो पहले अपना डायग्राम ठीक कर लेते हैं, उसने इलेक्ट्रॉन दिखाया था, पर हम क्या करेंगे, हम करेंगे करंट की डायरेक्शन। तो ये तो हमारा ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, और करंट हमारा हो जाएगा अपवर्ड, ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट। अब हमको निकालनी है फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो टू नो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे, वी अप्लाई, क्या अप्लाई करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो बच्चों अपना लेफ्ट हैंड जो है रेडी कर लो, और इसकी तीनों फिंगर ले लो, कौन कौन सी, थंब, फोर फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर। तो सेंटर फिंगर को तो ऊपर कर दो, छत की तरफ कर दो, सेंटर फिंगर को छत की तरफ कर दो, ठीक है, और तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर कर लो, सेंटर फिंगर छत की तरफ कर लो, मैग्नेटिक फील्ड को राइट की तरफ कर लो, है ना, करो और देखो, और ये कहाँ जाएगा, इनटू, या इनटू दी फोर्स कहाँ होगी, फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी इनटू दी पेज, इनटू दी पेज, देखो, ठीक है, या तुम छत की तरह मत करो, करंट को कर लो पेज के ऊपर, तुम्हारी जो कॉपी है, कॉपी के राइट में तो कर लो फोर फिंगर, और कॉपी के ऊपर की डायरेक्शन में, पेज के ऊपर की डायरेक्शन में कर लो करंट, और ये देखो, ये हो गया, थंब हो गया इनटू द पेज। सो ये आंसर होगा, आंसर कौन सा होगा, फोर्थ।